नमस्कार। स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम कक्षा 6 सामाजिक अध्ययन के बारे में देखेंगे। सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत हमारा एक पुस्तक है जिसका नाम है हमारे अतीत। इसमें आज हम अध्याय 7 यानी यूनिट 7 को देखेंगे जिसका नाम है नए प्रश्न और नए विचार। इस अध्याय से संबंधित हम इम्पॉर्टेंट प्रश्न एवं उत्तर को देखेंगे जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इससे पहले की वीडियो में हम अध्याय 6 तक देख चुके हैं, तो आप उस वीडियो को अगर देखना चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज हम अध्याय 7 से संबंधित प्रश्न एवं उत्तर को देखेंगे। सबसे पहले आंतरिक प्रश्न को देखेंगे जो पाठ्य पुस्तक के अध्याय के साथ दिए हुए रहते हैं, और इसके बाद हम अभ्यास प्रश्न को देखेंगे जो कि अध्याय समाप्त होने के बाद जो प्रश्न दिए रहते हैं उसे हम अभ्यास प्रश्न के रूप में देखते हैं। प्रश्न है पेज नंबर 66 में कि वेद की रचना के लिए किस भाषा का प्रयोग हुआ था? तो संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ था। दूसरा प्रश्न है गौतम बुद्ध दुखी माँ को क्या शिक्षा देने का प्रयास कर रहे थे? पेज नंबर 67 में ये प्रश्न आपको मिल जाएगा अपने पुस्तक में। तो बुद्ध जो थे दुखी माँ को समझाना चाहते थे कि मृत्यु जो है एक अटल सत्य है, यानी कि जिस व्यक्ति ने दुनिया में जन्म लिया है उसे एक न एक दिन मृत्यु आनी जरूरी है। वो व्यक्ति एक न एक दिन मरता ही है। एक न एक दिन मृत्यु जो है सबको आनी है, इस सत्य को स्वीकार करना होगा। ये दुखी माँ को शिक्षा दे रहे थे, समझाने का प्रयास कर रहे थे कि जो व्यक्ति जन्म लिया है वो उसकी मृत्यु जो है एक न एक दिन निश्चित है, तो इस सत्य को स्वीकार करना होगा। अगला प्रश्न है भिखारी ने भोजन पाने के लिए ऋषियों को किस तरह मनाया? पेज नंबर 68 में ये प्रश्न दिखेगा आपको अपने पुस्तक में। तो भिखारी ने ऋषियों को सार्वभौम आत्मा का सही रूप में ज्ञान देकर भोजन पाने के लिए मनाया। अगला प्रश्न है महावीर के लिए जिन शब्द का प्रयोग क्यों हुआ? पेज नंबर 70। तो जिन शब्द का अर्थ होता है विजेता, विजय प्राप्त करना। महावीर जो थे एक विजेता ही थे जिन्होंने लोगों को अपने विचार तथा शिक्षा को अपनाने के लिए प्रेरित किया और विजय प्राप्त की उस पर उन्होंने। अगला प्रश्न है पेज नंबर 72 में मिलेगा संघ के जीवन से आश्रमों की यह व्यवस्था किस तरह भिन्न थी? यानी कि संघ का जीवन और आश्रम का जीवन दोनों किस तरह भिन्न थी, यानी दोनों के बीच अंतर क्या था? यहाँ किन वर्गों का उल्लेख हुआ है? क्या सभी 4 वर्गों को यह आश्रम व्यवस्था अपनाने की अनुमति थी? पेज नंबर 72 में ये प्रश्न मिलेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे संघ के जीवन के बारे में कि उनके जीने का तरीका किस तरह था, फिर आश्रम के जीवन के बारे में देखेंगे कि उनका जीने का तरीका किस तरह था, और देखेंगे कि ये इन वर्णों को आश्रम व्यवस्था अपनाने की अनुमति थी या नहीं। जो 4 वर्ग थे उनकी अनुमति थी या नहीं। तो सबसे पहले संघ का जीवन देखेंगे। तो संघ का जीवन जो था वो बहुत ही सरल था, आसान था। संघ के लोग घर का त्याग कर सच्चे ज्ञान की तलाश में बाहर निकल जाते थे। संघ के लोग अपना ज्यादातर समय ध्यान तथा योग में बिताते थे। इस संघ में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी तथा शूद्र शामिल थे। जैसे संघ में क्या देखेंगे कि यहाँ पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी और शूद्र शामिल थे। ये चारों वर्ग शामिल थे। अब हम देखेंगे आश्रम के जीवन। आश्रम का जीवन किस तरह का था? आश्रमों का जीवन कठिन था, जटिल था। इसमें रहकर मनुष्य को पुरानी नियम, पारंपरिक जो पहले से नियम चली आ रही है उसका पालन करना होता था। इसमें लोग गृहस्थ आश्रम के नियमों का पालन करते थे। इसमें व्यक्ति अन्य सांसारिक क्रियाकलापों में समय बिताते थे। और इसमें हम देखेंगे कि जो 4 वर्ग थे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्गों को आश्रम व्यवस्था अपनाने की अनुमति नहीं थी।
जबकि हम संघ में क्या देखें कि उसमें उनकी अनुमति थी। पेज नंबर 73, एटलस में ईरान ढूंढने को बोला गया है। जरथुस्त्र एक ईरानी पैगंबर थे। उनकी शिक्षाओं का संकलन जेंद अवेस्ता नामक ग्रंथ में मिलता है। जेंद अवेस्ता की भाषा तथा इसमें वर्णित रीति रिवाज वेदों की भाषा और रीति रिवाज से काफी मिलते जुलते हैं। जरथुस्त्र की मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन तथा सद्कार्य। हे ईश्वर, बल, सत्य प्रधानता एवं सद्विचार प्रदान कीजिए, जिनके जरिए हम शांति बना सके। 1000 से अधिक वर्षों तक जरथुस्त्रवाद ईरान का एक प्रमुख धर्म रहा। बाद में कुछ जरथुस्त्रवादी ईरान से आकर गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय नगर में बस गए। वे लोग ही आज के पारसियों के पूर्वज हैं। तो इससे संबंधित हम प्रश्न देखेंगे कि जरथुस्त्र की शिक्षाओं का संकलन किस ग्रंथ में मिलता है। तो ये एक ईरानी पैगंबर थे। इनकी शिक्षा का संकलन जो है जेंद अवेस्ता नामक ग्रंथ में मिलता है। अगला प्रश्न है, जेंद अवेस्ता नामक ग्रंथ की भाषा और रीति रिवाज किससे मिलते जुलते हैं। तो जेंद अवेस्ता की भाषा और इसमें जो वर्णित रीति रिवाज है ये वेद की भाषा और रीति रिवाज से काफी मिलते जुलते हैं। वेद की भाषा से ये काफी मिलता जुलता है। जरथुस्त्र की मूल शिक्षा सूत्र क्या है। तो इनकी मूल शिक्षा सूत्र है सद्विचार, सद्वचन और सद्कार्य। कुछ जरथुस्त्रवादी ईरान से आकर भारत में कहाँ बस गए थे। तो ये ईरान से आकर गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय नगर में बस गए। ये लोग ही आज के क्या है, पारसियों के पूर्वज हैं। कल्पना करने को बोला गया है, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रश्न को। तुम लगभग 2500 वर्ष पूर्व के एक उपदेशक को सुनने जाना चाहती हो। वहां जाने की अनुमति लेने के लिए तुम अपने माता पिता को कैसे सहमत करोगी, इसका वर्णन करें। तो इसमें कल्पना करने को बोला गया है अपने बारे में। तो इसके उत्तर में देखेंगे कि मैं अपने माता पिता को उपदेशक की शिक्षा के विषय में सबसे पहले क्या करेंगे, जानकारी दूंगी। उनके द्वारा समाज की भलाई क्या किया गया है, स्त्रियों की भलाई के लिए क्या प्रयास किए गए हैं, ये सभी जानकारी अपने माता पिता को हम देंगे। उनसे जुड़े लोगों के जीवन में आए बदलाव के विषय में भी जानकारी देंगे अपने माता पिता को और उनसे अपने लिए उपदेश सुनने की अनुमति मांगेंगे। यानी कि वहाँ जाने के लिए अपने माता पिता से अनुमति हम मांगेंगे। और जैसे कि उपदेशक के बारे में उनके द्वारा क्या शिक्षा दी गई, क्या सही कार्य किए गए हैं, कौन से भलाई कार्य किए गए हैं, कौन से परिवर्तन आए हैं आज तक, ये सारे अपने माता पिता को हम बताएंगे और उसके बाद हम अनुमति मांगेंगे जाने के लिए वहाँ। अभ्यास प्रश्न देखेंगे। बुद्ध ने लोगों तक अपने विचारों का प्रसार करने के लिए किन किन बातों पर जोर दिया था। तो जैसे कि हम उत्तर देखेंगे, पहला नंबर उन्होंने जोर दिया कि यह जीवन कष्ट और दुख से क्या है, भरा हुआ है। जिंदगी में कष्ट और दुख ही है और कष्टों का कारण हमारी इच्छा व लालसा है। ये कष्ट क्यों उत्पन्न होती है, क्योंकि हमारी इच्छाएं बहुत है, लालसाएं बहुत है, इस कारण हमें कष्ट और दुख हमेशा मिलता है। दूसरा नंबर इन्होंने कहा, बुद्ध ने, आत्मसंयम अपनाकर हम अपनी इच्छा व लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। लोगों को दयालु होने के साथ साथ जानवर के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। हमारे अच्छे कर्मों का परिणाम वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन का भी प्रभावित करता है। तीनों ने इन बातों का जोर दिया। सही और गलत का यहाँ पर पता लगाना है। तो बुद्ध ने पशु बलि को बढ़ावा दिया, बलि का वह समर्थन करते थे, तो नहीं, गलत हो जाएगा। ख नंबर है, बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश सारनाथ में देने के कारण इस जगह का बहुत महत्व है, तो बिल्कुल सही। और यहाँ पर ग नंबर है, बुद्ध ने शिक्षा दी कि कर्म का हमारे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जो कि गलत है, बल्कि पड़ता है कर्म का हमारे जीवन पर प्रभाव।
बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया, तो घ नंबर में हम देख सकते हैं बिल्कुल उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया। और अंगा नंबर जो है, उपनिषद के विचारकों का मानना था कि आत्मा और ब्रह्म वास्तव में एक ही हैं, तो बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है, उपनिषदों के विचारक किन प्रश्नों का उत्तर देना चाहते थे? तो यहाँ पर देखेंगे कि उपनिषद के जो विचारक थे कुछ कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। जैसे कि कुछ विचारक मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे कि मृत्यु के बाद क्या उनकी जीवन कैसी होती है। कुछ विचारक यज्ञों की, जो यज्ञ होता था कराया जाता था, उसकी उपयोगिता के बारे में जानना चाहते थे। कुछ विचारक जो थे आत्मा के विषय में जानना चाहते थे कि आत्मा है क्या। अगला प्रश्न है, महावीर की प्रमुख शिक्षाएं क्या थे? तो इनकी शिक्षाएं जो थी, सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री पुरुष को अपना घर क्या करना चाहिए? छोड़ देना चाहिए। अहिंसा के नियम का कड़ाई से पालन करना चाहिए और ऊंच नीच जाति पाति का भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है, अनघा की माँ क्यों चाहती थी कि उनकी बेटी बुद्ध की कहानी से परिचित हो? तुम्हारा इसके बारे में क्या कहना है? तो इसके उत्तर में देखेंगे कि अनघा की माँ चाहती थी कि उसकी बेटी बुद्ध के जीवन और उनकी शिक्षा से भली भांति परिचित हो, इसलिए वह अपनी बेटी को बुद्ध की कहानी से परिचित कराना चाहती थी। 6 नंबर है, क्या तुम सोचते हो कि दासों के लिए संघ में प्रवेश करना आसान रहा होगा? उत्तर दो। तो महावीर व बुद्ध के संघ में दासों का प्रवेश करना आसान नहीं रहा होगा, क्योंकि बुद्ध ने संघ में रहने के लिए जो नियम बनाए थे उनके अनुसार दासों को संघ में प्रवेश से पहले अपनी स्वामी से अनुमति लेना जरूरी होता था, तभी वह संघ में प्रवेश कर सकते थे। उनके जो स्वामी थे उनसे उनको अनुमति लेना संघ में प्रवेश करने से पहले जरूरी होता था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दासों को, संघ में दासों को प्रवेश करना सरल नहीं रहा होगा। अगला प्रश्न है 7 नंबर, इस अध्याय में उल्लिखित कम से कम 5 विचार तथा प्रश्नों की सूची बनाएं। विचार और प्रश्न 5 यहाँ पर बोला गया है, उनमें से किन्हीं 3 का चुनाव कर चर्चा करो कि आज भी क्यों महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले विचार देखते हैं 5। आत्मसंयम, दयालुता, अहिंसा, अच्छे कर्म और मृत्यु जो है जीवन का अटल सत्य है। यानी कि जिस व्यक्ति ने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। प्रश्न में हम देखेंगे कि जीवन कष्ट और दुखों से भरा हुआ क्यों है? क्या मृत्यु के बाद भी जीवन है? यज्ञों की क्या उपयोगिता है? विश्व में ऐसा क्या है जो कि अस्थायी है और मृत्यु के बाद भी बचता है? आत्मा और ब्रह्म में क्या संबंध है? तो उपयोगिता के कारण हम देखेंगे, जैसे आत्मसंयम के बारे में देखेंगे, फिर उसके बाद अहिंसा के बारे में देखेंगे और फिर अच्छे कर्म के बारे में देखेंगे। तो आत्मसंयम के बारे में देखेंगे कि आज मनुष्य की इच्छा और लालसाएं क्या हो रही है कि बढ़ती जा रही हैं, जो उसके बढ़ते दुखों का कारण है। मनुष्य की जितनी इच्छाएं और लालसाएं होती हैं उससे क्या होता है कि दुख और कष्ट ही उत्पन्न होते हैं। अतः आज भी मनुष्य जो है आत्मसंयम अपनाकर दुख से क्या कर सकता है? छुटकारा पा सकता है। अहिंसा, आज चारों तरफ अपनी समस्या को दूर करने के लिए हिंसा का रास्ता अपनाया जा रहा है। हर जगह हम क्या देखते हैं कि मार काट ये सब देखने को मिलता है, लेकिन समस्या का हल हिंसा से नहीं बल्कि बातचीत और अहिंसा के रास्ते पर चलकर ही निकाला जा सकता है, क्योंकि हिंसा से किसी भी समस्या का समाधान आज तक नहीं हुआ है, बल्कि अहिंसा से, अहिंसा के रास्ते पर हम चलकर किसी भी समस्या का हम आसानी से हल ढूंढ सकते हैं। अच्छे कर्म के बारे में देखेंगे कि आज व्यक्ति जो है जल्दी से जल्दी अमीर बनने के चक्कर में बुरे कर्म करने लगा है, जिस कारण चारों तरफ क्या हुआ है कि भ्रष्टाचार फैलता जा रहा है। अच्छे कर्म करके भ्रष्टाचार को जड़ से यहाँ पर खत्म किया जा सकता है। प्रश्न है,
दुनिया का त्याग करने वाले स्त्री और पुरुष के बारे में और अधिक जानने का प्रयास करो। ये लोग कहाँ रहते हैं, किस तरीके के कपड़े पहनते हैं तथा क्या खाते हैं, ये दुनिया का त्याग क्यों करते हैं। पूछा जा रहा है कि आज जो दुनिया में त्याग करने वाले स्त्री हैं या पुरुष हैं, उनके बारे में जानने की प्रयास करो। उनके बारे में जानने को यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये लोग कहाँ रहते हैं, किस तरीके के कपड़े पहनते हैं, किस तरह का भोजन ग्रहण करते हैं, ये दुनिया का त्याग क्यों करते हैं। तो इसके उत्तर में देखेंगे कि आज भी अनेक लोग अपने घर और परिवार को त्याग कर क्या कर रहे हैं, साधु, महात्मा, मुनि तथा विचारक बन जाते हैं। ये लोग मंदिर, आश्रम, संघ तथा एकांत स्थानों पर रहते हैं। ये प्रायः पीले, भगवा, सफेद कपड़ा पहनते हैं या निर्वस्त्र भी रहते हैं। ये शाकाहारी भोजन करते हैं और ज्ञान की प्राप्ति के घर परिवार का त्याग करते हैं। ज्ञान की प्राप्ति के लिए ये क्या करते हैं, घर परिवार का त्याग करते हैं। तो आज के समय में भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर अपने घर और परिवार को त्याग कर साधु, महात्मा, मुनि, विचारक बन जाते हैं। और कपड़े में हम देख लिए पीले, भगवा, सफ़ेद आदि कपड़े पहनते हैं। और रहने की जगह हम देख लिए कहाँ रहते, तो आश्रम, संघ, मंदिर और एकांत स्थानों में रहते हैं। शाकाहारी भोजन करते हैं और ज्ञान की प्राप्ति के लिए अपना घरों का त्याग करते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारा वीडियो जो है समाप्त होता है। मिलते हैं अगले अध्याय में। धन्यवाद।